ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का ये शुरुआत कर दिया था, एंट्री पॉइंट। अब हम बात करते हैं हाइपर लिंकिंग और एपीआई। देखो एंट्री पॉइंट ये रहा। लेटर से मैं स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में देखो आईडी दे रखी है, ID 1, ID 2, ID 3। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ID 1 है तो मैं जब 1 डालता हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे चला जाता हूँ, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में हाइपर लिंकिंग आर एपीआई का मतलब ये है कि वी हैव टू रिप्लेस आर ID विद अ URL। ठीक है, इट हमको क्या करना है, हाइपर लिंक करना है। हमको अपनी आईडी को हटाना है, प्राइमरी की को हटाना है, प्राइमरी की जगह हमको यूआरएल लिख देना है। तो इट डज नॉट इंक्लूड द आईडी फील्ड बाय डिफॉल्ट, इट इंक्लूड्स यूआरएल फील्ड बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड। ठीक है, इसका इस्तेमाल करोगे तब आपको यूआरएल मिलेगा। रिलेशनशिप आर यूज हाइपर लिंक रिलेटेड फील्ड इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की जगह हाइपर लिंक रिलेटेड फील्ड आपका आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। तो देर नंबर ऑफ दैट यू कैन चूज रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राइमरी की से कर लो आप, हाइपर लिंक से कर लो, स्लग से कर लो, डिफ़ॉल्ट से कर लो और कोई कस्टम कर लो। बट इस केस में हम हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर जो कर रहे हैं ना, ये करेंगे तो लिंक आ जाएगा, यानी कि ये जो आईडी है, आईडी की जगह लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो करना कैसे है। करना कुछ नहीं भाई, आपको खाली सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर लिखा था ना यहाँ पे, तो उसकी जगह लिखना है सीरियलाइजर डॉट हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर, इतना लिखना है। ठीक है, तो चले यहाँ पे हम स्ट्रीम के साथ बात कर रहे थे, खाली अपना वो स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के साथ। तो मैं मॉडल सीरियलाइजर की जगह मैं इसको लिखता हूँ हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर, सेव करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसमें क्या मेरे को देखने को मिलता है। तो हमने जैसे इसको किया, हमको एक एरर यहाँ पे देखने को मिल गया। ये एरर है कि भाई लुक ऑफ फील्ड आपने डाली नहीं। इसका मतलब ये है कि लुक ऑफ फील्ड का मतलब है कि आपने डिफाइन नहीं किया कि भाई किस फील्ड को हमको एज अ यूआरएल दिखाना है। ठीक है, और यूआरएल के लिए देखो आपके पास आईडी होती है, आईडी होती है, यानी कि ऐसा कुछ लिखा होता है आईडी फिर /1 लिखा होता है। तो बताना पड़ता है कि भाई इसका नाम क्या रखूँ और इसमें क्या लिंक डालूँ कि वो वहाँ चला जाए। ये दोनों चीज़ आपको ना सबसे ऊपर बतानी पड़ती है, सबसे ऊपर। और ये मेरे को कैसे पता, मेरे को कैसे पता, मैं बताता हूँ कैसे पता। डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर ये है। ओनर देखो रीड ऑनली तो मतलब नहीं हमको। देखो हम हाइपरलिंक का काम करें तो हाइपरलिंक वाले को लेना पड़ेगा। तो उसने बोला हाईलाइट इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट हाइपरलिंक आइडेंटिटी फील्ड और व्यू नेम इज इक्वल टू दिस, फॉर्मेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या किया इसने, हाइपर लिंक रिलेटेड फील्ड, यहाँ पे क्या लिखा है हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड। ठीक है, हमको आइडेंटिटी बनानी ना, आईडी बनानी, आईडी आईडी के लिए हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो रिलेशनशिप यू हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की रिलेटेड फील्ड, तो वही हाइपर लिंक रिलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करना है और बताना पड़ेगा कि क्या नाम रखूँ। ठीक है, तो मैं नाम रख देता हूँ, मान लो URL। अब मैं बोलता हूँ कि सीरियलाइजर डॉट हाइपर लिंक रिलेटेड फील्ड, हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड। ठीक है, हाइपर लिंक आइडेंटिटी फील्ड और व्यू नेम, कि किसको दिखाना है, कौन से व्यू को दिखाना है। व्यू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो किसको दिखाना है हमको, स्ट्रीम के डिटेल व्यू दिखाना है ना, तो ये वाला कॉपी कर लो। देखो स्ट्रीम का डिटेल दिखाना है तो ये वाला कॉपी कर लो। इसीलिए यहाँ पे नेम दिया जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसीलिए नेम दिया जाता है ताकि सीरियलाइजर में हम इस पूरे पाथ का इस्तेमाल खाली इसी नेम से कर लें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो व्यू नेम इज इक्वल टू ये स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल, यहाँ पे क्या नाम रखा है मैंने, URL। तो यानी कि URL आईडी की जगह लिखा आ जाएगा URL। ठीक है, और उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, और किसका लिंक आ जाएगा, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल वाले का, जो यहाँ पे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, रिलोड करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे चलते हैं, चीज़ों को रिलोड करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे URL लिखा होगा ना, URL, और ये URL, इस पर क्लिक करिए तो आप डायरेक्टली उसी URL पे चले जाएंगे। ठीक है, देखो URL इसका दोबारा दिखा रहा है URL। ठीक है, तो आप तो URL पे ही हैं, सो बैक जाएंगे, फिर आप किसी भी पे जा सकते हैं, स्ट्रीम 4 पे जाएंगे, URL यहाँ पे आपने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब से URL की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिंक लिख दो, मान लो लिंक लिखा, सेव किया, लिंक लिख के सेव किया, थोड़ा सा किया वेट, और वेट करते पे देखते हैं हमको यहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, बैक चलते हैं, फिर से चीज़ों को रिलोड करते हैं। ठीक है, चीज़ों को रिलोड करते हैं, रिलोड हुआ नहीं लग रहा, अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो लिंक हमने डाल दिया, लेट अस सी कि क्या होता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, वो कह रहा है भाई स्ट्रीम प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट सॉल्व यूजिंग, यू हैव टू इंक्लूड मॉडल। अच्छा, उसको मॉडल पता नहीं चल रहा कि कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो स्निपेट और हाईलाइट, स्निपेट डिटेल, यानी कि
अरे कुछ इस तरह से है कि मॉडल का जो नाम है ना आपका, इस केस में जैसे मॉडल डॉट पाई में चलते हैं, मॉडल का नाम है स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। तो आपको ना क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और डिटेल जो लिख रहे हो ना, तो ये ऐसे लिखो, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल, मतलब बीच में वो मत लगाओ, मॉडल का नाम फिर डैश डिटेल। ये कन्वेंशन है जो जेंगो फॉलो करता है, अब पता नहीं क्यों करता है बट करता है ये, ठीक है। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल, कंट्रोल से सेव करिए, थोड़ा सा वेट करिए और ये प्रॉब्लम शायद आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए अगर आपने इतना इसको सही से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना भैया, पहले पूरा मॉडल नेम फिर डैश डिटेल लिखना है। मैंने अब की बार लिंक लिख दिया, लेट अस सी कि लिंक आ भी रहा है या लिंक वाला पार्ट नहीं आ रहा। देखो लिंक वाला पार्ट आ रहा है बट यूआरएल भी आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, लिंक वाला पार्ट भी आ रहा है बट यूआरएल भी आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यूआरएल आता है बट आप लिंक भी दे रहे हो उस केस में, ठीक है। तो लिंक आपको देने की वैसे ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, तो लिंक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लिंक को आप हटा भी सकते हो चाहो तो। लो मैंने इस पूरे लिंक को हटा दिया। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई हाइपर लिंक मॉडल सिरियलाइजर भाई एक्टिवेट हो जाओ, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आईडी की जगह क्या प्लेस कर देगा कि स्लैश, मतलब जैसे यहाँ पे आईडी 1 था तो वो देख लेगा कि /1 डालने पे क्या आता है, उसी का यूआरएल वो कर देगा, यानी कि आईडी की जगह वो हाइपर लिंक लेगा। बट कौन सा हाइपर लिंक लेगा, डिटेल वाला। और डिटेल के लिए आपको ये कन्वेंशन सही से लिखनी है, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल, ठीक है। इतना करोगे तो आपको ना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं कि आपको लिंक, अपने लिंक प्रोवाइड किया, कुछ प्रोवाइड किया। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिलोड किया, देखो यूआरएल इज इक्वल टू दिस आ रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना यूआरएल ही लेता है जेंगो, बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल लेता है। बाकी देखो कोई भी एरर्स आते हैं मैं तो स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेता हूँ, आपको पूरा इसको कॉपी पेस्ट करके जो भी एरर आता है आप देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इतना तो आप काबिल बन नहीं सकते हो। ओनर इज इक्वल टू serializer डॉट ओनली फील्ड और ओनर डॉट यूजर नेम। लेटस से इसको चेक करते हैं कि ये क्या है, ठीक। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है ये, तो चलते हैं यहाँ पे चले, मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि भाई ऐसा क्या चीज़ है जो ये शो करेगा मेरे को यहाँ पे इस केस में। क्योंकि मेरे पास मॉडल जो है, जो मैं मॉडल शो कर रहा हूँ वो स्ट्रीम का है, और स्ट्रीम के मॉडल में 3 चीज़ें खाली, नेम, अबाउट और वेबसाइट, और आईडी थी, आईडी की जगह यूआरएल आ गया क्योंकि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ हाइपर लिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर, इसलिए आ गया। अब मैंने एक और चीज़ डाल दी है जो कि है ओनर, और मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, इसको वो करता हूँ, तो क्या ओनर आया यहाँ पे, क्या कुछ ओनर आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, है ना। ओनर इक्वल टू सिलेक्टर डॉट रीड ओनली, रिसोर्स इज इक्वल ओनर डॉट यूज़र नेम, यहाँ तो इससे जो है कुछ भी नहीं आया। तो ये लाइन जो है वो समझ में नहीं आई है कि क्या बोल रही है, बट आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर हो गया होगा। तो व्यू नेम इज इक्वल टू दिस करके जो आप लिखते हो ना, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेक श्योर योर यूआरएल पैटर्न्स आर नेम्ड, मतलब आपका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो थोड़ा ठीक ही होना चाहिए, तभी आपका होगा। द रूट ऑफ एपीआई यूज यूज़र लिस्ट एंड स्निपेट लिस्ट, और मतलब अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल करो ना तो मॉडल का नाम और लिस्ट लिखो, अगर आप डिटेल का नाम लिख रहे हो तो मॉडल का नाम फिर डिटेल। तो वो कन्वेंशन तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। मॉडल का नाम मूवी नहीं है, वॉच लिस्ट है वैसे तो वॉच लिस्ट कर देना। और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर ले रहे हैं ना, तो लिस्ट ले रहे हैं तो स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और लिस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप ठीक करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो इस वीडियो के लिए रखते इतना ही, आगे देखते हैं इसमें क्या है। मेरे सबसे आगे बहुत सिंपल चीज़ें पेजिनेशन है और बस ख़त्म चीज़ें, ठीक है। तो पेजिनेशन तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। पेजिनेशन में क्या करते हैं कि हम लोग, क्योंकि एपीआई देखो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लंबा जा सकते हैं, तो हम पेज डाल देंगे, नीचे आता है ना यहाँ पे प्रेस 1 2 3 ऐसे पेज आ जाता है, तो पेजिनेशन है। तो ये आपको सेटिंग्स डॉट पाई में इंक्लूड कर लेना है। आपका जो मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर का सेटिंग डॉट पाई है, उसमें खाली इतना इंक्लूड कर लेना और पेज साइज इक्वल टू 10 कर देना। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैं वीडियो बंद करने वाला था बट मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग डॉट पाई में और सबसे नीचे चलता हूँ यहाँ पे, ये रहा। और पेज साइज लेटर से मैं ना 5 कर देता हूँ, 5। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, तो ये पेजिनेशन क्या हो रहा है, पेज नंबर शो करने लग जाएगा मेरे को नीचे से, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, रिलोड करते हैं चीज़ों को और देखते हैं कि चीज़ें जो हमारी कैसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं कि ये रिलोड हो जाए। वेट करते हैं और फिर वेट करके नीचे चलते हैं कि चलो ये तो आपको ये देखो दिख रहा है ना पेजिनेशन, ये वाला पेजिनेशन इस केस में इन्होंने ऊपर दे रखा है। तो ये देखो इन्होंने अब की बार थोड़ा सा तरीका भी अलग कर रखा है, देखो यूआरएल ये सब दे रखा है और काउंट इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट ये है पेज 2, यानी कि पेज 2 ये दे रखा है आपको, पेज 2 काउंट 6 है,
अगला पेज ये है, प्रीवियस कुछ नहीं था, रिजल्ट में आपको इधर का। अगले पेज पर जाओ तो पेज 2 पे, तो ये रहा आपका पेज 2, ठीक है, ये आपका पेज 2 है, तो ये रहा आपका। तो पेजिनेशन है वह आप यूज़ कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप अभी पेजिनेशन को अभी के लिए कमेंट आउट कर दो, ज़रूरत नहीं, बस जानने के लिए ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था, वो ये है कि जो सिलाइजर में हाइपर लिंक्ड मॉडल सिलाइजर यूज़ कर लेना, ये बस आपको पता होना चाहिए, जस्ट नो अबाउट दीज थिंग, बट दीज आर नॉट यूज्ड मच, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं सारी चीज़ें, आईडी से ही लोग काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हाइपर लिंक्ड मॉडल सिलाइजर आई होप आपको समझ में आ गया है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। बाकी नोट्स तो क्या है, आपके डॉक्यूमेंटेशन ही आपका क्या है, नोट्स है। तो चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ लिया, और ये हाईलाइट का था, ये हटा दिया, ये भी पढ़ लिया, एंट्री पॉइंट देख ली, हाइपर लिंक मॉडल से देख लिया, फिर पेजिनेशन देख लिया, कैसे नेमिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मॉडल का नाम फिर लिस्ट, और मॉडल का नाम और डिटेल। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप क्या करेंगे, अपना होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क क्या है कि मॉडल लिस्ट और मॉडल डिटेल से आप नेमिंग करके आएंगे अपने यूआरएल्स पैटर्न में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतनी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।